सर अगर जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि फंड जो हैं वो अंडर परफॉर्म भी कर रहे हैं, एक निवेशक यहाँ पर सर अंडर परफॉर्मिंग फंड्स को कैसे पहचाने और उसको रिव्यू करने का जो उसका नज़रिया होगा वो क्या होना चाहिए यहाँ पर, और कितना हॉरिजॉन में यहाँ पर उसको रिव्यू करना चाहिए? फंड कंपैरिजन करके एक तरह से वो अंडर परफॉर्मेंस को देख सकता है, या फिर सर रोलिंग रिटर्न्स को यहाँ पर देखें? कौन से ऐसे फीचर्स हैं या कौन से ऐसे मानक हैं जो उसको ध्यान में रखने चाहिए? देखिए, सबसे पहला जो मानक होता है, बिकॉज आपने रोलिंग रिटर्न्स की बात की, तो ये मैं बोलूंगा कि लेवल 2 स्टडी है किसी फंड की। सो पहला आपका जो, जब आप निवेश करना चाहते हैं तो इसके मैं आपको 4 या 5 स्टेप्स दे दूंगा। सो पहला स्टेप हो गया कि आपको ये देखना चाहिए कि मेरा टाइम होराइजन कितना है, मेरा रिस्क एपिटाइट क्या है, उसके हिसाब से मुझे किस तरीके की कैटेगरी के फंड को लेना है। तो पहला ये हो गया कि मान लीजिए आपका टाइम होराइजन एक शॉर्ट टर्म गोल का है, एक मीडियम टर्म गोल का है, एक लॉन्ग टर्म गोल का है। तो शॉर्ट टर्म गोल में तो इक्विटी फंड्स की हम बात ही नहीं करेंगे, हम बात करेंगे मीडियम टर्म की और लॉन्ग टर्म की। अब मीडियम टर्म का टर्म इसमें अगर आप मुझसे पूछे तो एक ब्रॉडली 7 ईयर टू 10 ईयर या 12 ईयर के बीच का जो टाइम पीरियड हो गया, ये आपका मीडियम टर्म गोल हो गए। विच कुड भी आपको घर खरीदना है, आपको एक गाड़ी खरीदनी है, या बच्चों के इस टाइम पे आपकी कोई फीस आने वाली है ग्रेजुएशन की या किसी चीज़ की, तो उसके लिए आपके मीडियम टर्म गोल्स हो गए। और लॉन्ग टर्म गोल हो गया आपके कि मैं रिटायरमेंट होगी या मेरे बच्चों की जब शादी होगी, उसके लिए 15 से 20 साल का जो टाइम है। तो एक कोई थंब रूल नहीं होता, बट मान लीजिए एक 7 ईयर टू 12 ईयर का बैंड पकड़ लीजिए। अगर इस बैंड में आपके गोल्स आ रहे हैं तो उसको आप मीडियम टर्म गिन सकते हैं। और एक बैंड आ गया कि आपका ये 15 ईयर्स टू 20 ईयर्स प्लस काइंड ऑफ जो टाइम होराइजन है, वो आपका हो गया लॉन्ग टर्म। हालांकि आपके निवेशक ये भी पूछेंगे कि 12 और 15 के बीच में किसको रखेंगे, बट वो मतलब मीडियम टर्म गोल को ही आप मान के चलें। बट हाँ, 15 साल प्लस अगर आपका है तो उसको हम लॉन्ग टर्म गिन लें। अब यहाँ पे पहला आपका जो फिल्टर होता है वो हो गया कि आपने अपने एंड पे ये देख लिया कि मेरा जो गोल्स हैं वो कितनी देर में आ रहे हैं। यदि मीडियम टर्म में आ रहे हैं तो पहला फिल्टर ये हो गया कि आपको एक एक जो लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप कैटेगरी, इसके बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। तो ये आपका पहला फिल्टर हो गया। और लॉन्ग टर्म में आप वहां पे आप जो है मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स को इंक्लूड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। तो ये आपकी जो पहली जो फर्स्ट सीढ़ी है जो अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करने की, वो हो गई ये। क्योंकि आपने अपने प्रोफाइल को देखा और अब आपने चूज किया कि मुझे किस कैटेगरी में जाना है। ये हो गया फर्स्ट फिल्टर। नाउ सेकंड फिल्टर हो गया कि आप कौन से फंड हाउस में अपना निवेश करना चाहते हैं। थोड़ा आप अपना कंफर्ट लेवल देख लें। आप ये भी देख लें कि आपके जो एडवाइजर हैं वो आपको कौन से फंड हाउसेज किस तरीके से सजेस्ट कर रहे हैं। तो ये एक सेकंड फिल्टर हो गया कि आपने अगर मल्टी कैप लिया तो कौन से फंड का मल्टी कैप लेना है या उसका लेना है। बट यदि आप खुद से कर रहे हैं तो फिर आपको जो है वो 3 या 4 पैरामीटर्स हैं जो आपको देखने चाहिए। सो ओके। पहला आप देखें पोर्टफोलियो क्या है। इवन रोलिंग रिटर्न से पहले आप ये देखें कि पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट क्या है। तो फॉर एग्जांपल अगेन मैं अभिषेक जी हाईलाइट करना चाहूंगा, जैसे अगर हमने बात की अभी स्मॉल कैप की, मिड कैप की बात करते हैं, तो इन्वेस्को इंडिया मिड कैप पिछले एक साल में रफली 13% के ऊपर उन्होंने रिटर्न दिया। और इसमें लीस्ट परफॉर्मिंग अगर आप देखें तो 2.5-3% के आसपास का जो माइनस में रिटर्न आया वो मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप का आया। अब अगर आप यहाँ पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट देखें तो ये बहुत की पॉइंट है जो आपने अभी रेज किया कि किस तरीके से पोर्टफोलियो को जब हम या स्कीम को चूज करना है तो क्या देखना है। अब आप यहाँ देखें इन्वेस्को मिड कैप का जो टॉप होल्डिंग है वो 20% जो है वो रिटेल में उन्होंने निवेश किया था। तो रिटेल हो गया आपका, जितने भी कंजम्पशन स्टोरी हम कह सकते हैं उससे जुड़ी हुई काफी सारी जो कंपनीज रहेंगी वो रिटेल की हो गई। और सेकंड टॉप उनकी जो कैटेगरी थी वो थी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंडिया सर्विसेज, अगेन 18%। तो ये जो लेटेस्ट अवेलेबल फैक्ट शीट है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। अब इन्होंने क्या किया, एज अ फंड हाउस इन्होंने बहुत बड़ा जो मतलब मान लीजिए 40% इनका जो पोर्टफोलियो था वो इन्होंने डिपेंडेंसी 2 सेक्टर पे करके उसको किया। और वो दोनों सेक्टर ने जब परफॉर्म किया, अभी रिसेंट अगर आप बोले जो रैली छोटी सी हुई है, इसमें ये दोनों जब रैली हुई तो इनका फंड एकदम से आप देखें टॉप परफॉर्मिंग पे आ गया। अब मैं लीस्ट परफॉर्मिंग की बात करता हूं, 1 साल की। आपके ही डेटा जो 1 साल का आप बोल रहे थे, तो उसमें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का जो अगर आप देखें उसमें सॉफ्टवेयर सर्विसेज उनकी 19% के आसपास टॉप होल्डिंग थी और सेकंड टॉप होल्डिंग थी 17%। बट क्योंकि आईटी चला नहीं था पिछले 1 साल में तो ऑब्वियसली उनका अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है। अब क्या अभिषेक जी, 1 साल की परफॉर्मेंस को देख के अगर मैं मोतीलाल ओसवाल इसके फंड को जो मिड कैप फंड है इसको मैं इग्नोर कर दूं, तो आप इनका 5 ईयर का सीएजीआर देखेंगे तो मिड कैप कैटेगरी में नंबर 1 है ये, मतलब 29% के ऊपर इनका सीएजीआर है। तो एज ए इन्वेस्टर मैं 1 साल की रिटर्न देख के अगर किसी फंड से बाहर निकल गया
तो मेरी सबसे बड़ी गलती होगी वो, क्योंकि कोई फंड जो है आपको 5 साल से टॉप 5 ईयर में वो टॉप पे है, बट 1 ईयर में वो टॉप पे नहीं है, तो आपने उसको निकाल दिया। ये ऐसे ही हो गया कि अगर विराट कोहली 5 टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेले और एक टूर्नामेंट उनकी अगर खराब हो गई तो आप बोले उनको टीम से बाहर निकल गए, तो वैसा नहीं होता है। तो ये पोर्टफोलियो लेवल पे देखना बहुत जरूरी है। और रोलिंग रिटर्न जो आपने बोला वो भी बहुत जरूरी है कि ईयर ऑन ईयर वो फंड की कंसिस्टेंसी क्या है वो जरूरी है। स्टैंडर्ड डिविएशन और थोड़ा सा अगर आप वो बीटा है, थोड़ा टेक्निकल टर्म्स है, बट मुझे लगता है कि निवेशकों को पोर्टफोलियो और जो रिटर्न है रोलिंग रिटर्न्स वो एटलीस्ट 5 ईयर्स की या 3 ईयर्स के ऊपर की देखें, उसके हिसाब से फंड की सिलेक्शन करें। ठीक है, एटलीस्ट 3 ईयर्स और 5 ईयर्स का रोलिंग रिटर्न जो है वो यहाँ पर देखें, उसके बाद फंड का सिलेक्शन करेंगे। और सर एक ड्यूरेशन क्या रहेगी, मतलब जैसे कि अगर कोई रिव्यू कर रहा है अगर फंड को, तो उसकी ड्यूरेशन कितने कितने समय में उसको मतलब रिव्यू करते रहना चाहिए? साल में, 6 महीने में, या फिर 2 साल में छोड़ दें, 3 साल में छोड़ दें, उसके बाद फिर उसको देखें? देखिए अभिषेक, पोर्टफोलियो रिव्यू तो हर 3 महीने में होना चाहिए, बट रीबैलेंस नहीं होना चाहिए। रिव्यू का मतलब होता है कि आपने ये देख लिया कि बाजार किस तरीके से चल रहा है, मेरा पोर्टफोलियो किस तरीके से चल रहा है, और कहीं पे अगर गैप है। देखिए रिव्यू का पर्पस क्या होता है? रिव्यू का पर्पस होता है आपके कहीं गैप्स हैं उसको फिल करिए। मान लीजिए 3 महीने हो गए, अगर सैलरीड है कोई और 3 महीने की उनकी जब सैलरी से जो सेविंग्स हुई होगी, मान लीजिए उनके कोई सिप चल रहे हैं। सिप के अलावा भी ऐसा होता है, मैंने बहुत केसेस में देखा अभिषेक जी कि आदमी की सैलरी में उन्होंने अपने खर्चे भी कर दिए, सिप भी कर लिया, पैसा बच गया, बट निवेश नहीं किया, सिप बढ़ा ही नहीं, बस वो हाँ 5 साल से 25,000 की सिप की थी, करने को मैं 40 की भी कर सकता हूँ, बट मैंने की नहीं। तो वहां थोड़ा ये रिव्यू करते रहो तो क्या पुश मिल जाता है कि मैं अगर अंडर इन्वेस्टेड हूं तो मुझे अपना निवेश बढ़ाना चाहिए। मैं अगर कहीं पे गैप आ रहा है मेरा, या मान लीजिए 3 महीने में मार्केट में वॉलेटिलिटी हुई और आपके पास थोड़ी सी लिक्विडिटी पड़ी है, आपको लगा कि मेरे मिड कैप फंड्स जो है वो थोड़े से नीचे आए हैं, मैं यहाँ पे एडिशनल परचेज कर लेता हूँ। तो ये जो रिव्यू है वो मुझे लगता है क्वार्टरली रिव्यू जरूर होना चाहिए, बट रीस्ट्रक्चरिंग जो होती है पोर्टफोलियो की वो कम से कम 3 साल के बाद आप करें, अंटिल अनलेस कोई बहुत अर्जेंसी आ गई या एक विंडफॉल वो आ गया, कहीं से गेन हुआ, फंड्स आ गए, तो ऑब्वियसली आपको अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा और एडिशनल परचेजेस करनी होगी। तो वहां पे आप देखें कि कौन से सेक्टर्स, कौन से गैप्स हैं जहां पे मैंने निवेश नहीं किया। और हम हमेशा एसेट एलोकेशन की बात करते हैं तो हम ये भी बोलते हैं कि आप अपना लिक्विड एसेट्स देख लें, आप अपना रियल एस्टेट देख लें, आप कमोडिटी साइड में देख लें कि गोल्ड सिल्वर में अगर अंडर इन्वेस्टेड है तो और बढ़ाएं, अगर ओवर इन्वेस्टेड है तो कम करें। तो यहाँ पे मार्केट का लेवल ना देखें, यहाँ पे आपके कैश फ्लोज देखें और उसके हिसाब से रिव्यू करके रिस्ट्रक्चर करें। बट नाउ सिनेरियो लास्ट ये है कि मान लीजिए किसी ने निवेश कर दिया है, वो बहुत ज्यादा निवेश, उनकी सिप्स चल रही हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, बट पोर्टफोलियो कुछ बढ़ने दे रहे हैं और वो लॉन्ग टर्म अप्रोच लेके चल रहे हैं, तब उनको रिस्ट्रक्चर जो है वो एटलीस्ट 5 ईयर्स में एक बार रिस्ट्रक्चर करना चाहिए फंड के अंडर परफॉर्मेंस को लेके। तो वहां पे अगर उनके कुछ फंड्स हैं जो कंसिस्टेंटली 5 साल से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और उसी पीयर ग्रुप में दूसरे फंड्स बेहतर कर रहे हैं, तो कर लेना चाहिए, तब आप रिस्ट्रक्चर करें अपने पोर्टफोलियो को।